नमस्कार दोस्तों। आज आपको सुनाने वाली हूँ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बड़ी ही दुर्लभ सी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। स्वामी को तैयारी करता हुआ देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर एक शर्त रख दी, तुम मेरे साथ चल सकती हो धरती पर, मगर एक शर्त है, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना होगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कर दी और चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात में काफ़ी बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई थी। चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें खुद पता ही न चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी महक आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। माँ लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे उस खेत से एक फूल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंची तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही उन्हें अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी तुमने किया है उसकी तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन के रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी सर झुकाकर हामी भरते हुए मान गईं और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ी सी थी और मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर लिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में कोने में आसरा दे दो भाई। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर तुम मेरी 3 बेटियों की जगह 4 होती तो भी गुजारा करना ही था ना। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम सब खाते हैं उसी में खुश रहोगी तो मेरी बेटी बनकर मेरे घर के अंदर आ जाओ। माधव ने लक्ष्मी माँ को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे ही दिन माधव को आमदनी अच्छी होने लगी, फूलों की अच्छी बिक्री होने लगी। माधव ने थोड़ी ज़मीन खरीद ली, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए, फिर पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटी और
बीवी के लिए गहने बनवाए। माधव हमेशा सोचता था कि ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत मेरे घर आई है। और अब 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी खेत में काम करती रहती। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी रूपे गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचाना, अरे ये तो मेरी चौथी बेटी है। वही औरत है और पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे घर में खेतों में काम करवाया। माँ ये अपराध मुझसे कैसे हो गया, मुझे माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन की कमी ना रहेगी। तुम्हारे सारे सुख समृद्धि रहेगी। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं।